हेलो एवरीवन, आई एम डीके। रहता हूँ मैं इंग्लिश के नशे को पी के। अगर करनी है आपको भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आएं और धमाकेदार धांसू ट्रिक्स के साथ इंग्लिश को सीखें। मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा बहन, व्हाट एवर यू, आप जो भी हो, जहाँ भी हो, जैसे भी हो, उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, तगड़े होंगे, टकाटक होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज आप देख सकते हो मैं आपको एक वंडरफुल सा टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ जिसका नाम है वर्ब याद करने की टेक्निक। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे फ़ोन करके, व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज करके और कह रहे थे कि गुरुजी इंग्लिश तो हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन करें क्या, हमें इंग्लिश समझ में नहीं आती है क्योंकि हमसे जो है वर्ब याद नहीं होती है। इतनी सारी वर्ब्स है, इसको याद करना बहुत मुश्किल है। तो उन्हीं बच्चों के लिए मैं एक सरप्राइज लेकर के आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। उनको आज मैं सिखा करके जाऊँगा कि वर्ब कैसे याद करी जाती है। जी हाँ दोस्तों, एक वंडरफुल टॉपिक है और वंडरफुल सी आपको मैं ट्रिक समझाऊंगा। एक ट्रिक के माध्यम से आप पूरे वर्ब की दुनिया में राज करोगे और आज के बाद में कभी भी ये नहीं बोलोगे कि गुरुजी वर्ब मुझसे याद नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, और आप देख सकते हो आज बिल्कुल रंग बिरंगा माहौल है, चमचमाती हुई ये लाइटें, आपको बहुत कुछ नजर आ रहा होगा क्योंकि मैंने यहाँ पर आज थोड़ा सा अलग सा सेटअप किया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये वाला जो सेटअप है मेरा ये अच्छा लग रहा है या जो बोर्ड है वहाँ पढ़ाना अच्छा लग रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस प्यारे से टॉपिक की। टॉपिक का नाम क्या है दोस्तों? वर्ब। यानी अब वर्ब याद करो इस ट्रिक से। जी हाँ दोस्तों, हिंदुस्तान का बच्चा आज से वर्ब याद करेगा, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। सुनिए, आपको क्या करनी है, ट्रिक अप्लाई करनी है और ट्रिक देखो कितनी प्यारी ट्रिक है। ध्यान से सुनिए, ट्रिक क्या बनाई है वो देखिए। ट्रिक है डीके सर BMW लाएंगे। हाँ जी सर, डीके सर BMW लाएंगे। फिलहाल अभी नहीं है लेकिन एक दिन जरूर आएगी दोस्तों, अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो। जी हाँ, अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो गारंटी है एक दिन इस बंदे के पास BMW भी होगी। ट्रिक सुनिए, चलो आप। डीके सर BMW लाएंगे और अपनी बीबी को, होने वाली बीबी को क्या करेंगे भाई? सिंगापुर में घुमाएंगे। जी हाँ दोस्तों, वापस से सुनिए। डीके सर BMW लाएंगे, अपनी बीबी को सिंगापुर में घुमाएंगे और जो बच्चे होंगे ना अपने, वो बच्चे गाने गाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यही आपकी वर्ब याद करने की ट्रिक है। क्या आप इतना सा याद नहीं कर सकते? कर सकते हो ना? तो बस अब क्या करना है वो देखिए। इस ट्रिक से आपको क्या करनी है, सिर्फ और सिर्फ 5 और 11 वर्ब याद करनी है। कितनी वर्ब याद करनी है? मात्र 11 वर्ब। वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखना क्योंकि आज मैं आपको वर्ब सिखा कर जाऊंगा, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। तो सुनिए, आपको कैसे ट्रिक अप्लाई करनी है। डीके, ये देखिए डीके सर SIR, समझ में आ रहा है क्या? ट्रिक देखिए, डीके SIR, ठीक है। BMW लाएंगे, इसका कोई मतलब नहीं है अपनी को, यानी जो अंग्रेजी की संख्या उसको मक्खन छाड़ना अपने को, ठीक है, मक्खन निकालना है। तो डीके लिख लिया, सर को लिख लिया, BMW को लिख लिया, बीबी कितनी बार है जी? 2 बार। कहाँ मर रही है? ये मर रही है, तो 2 बार है। और सिंगापुर में से आपको केवल क्या लेना है? S लेना है दोस्तों। और ये बन गई आपकी एक जबरदस्त ट्रिक। उम्मीद करता हूँ ट्रिक तो आपको याद हो गई होगी, वर्ब भी याद करवा दूंगा, बस थोड़ी देर के लिए वीडियो देखते रहिए दोस्तों। ठीक है, तो सुनिए वापस से ट्रिक बता रहा हूँ। डीके सर BMW लाएंगे, अपनी बीबी को सिंगापुर में घुमाएंगे और बच्चे गाने गाएंगे। डीके सर BMW बीबी और सिंगापुर। याद हो गई दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आपको ट्रिक बिल्कुल फिट हो गई होगी अपने माइंड में। चलिए अब मैं ले चलता हूँ आपको ऑपरेशन के इस दौर में, क्योंकि अपना काम ही क्या है? ऑपरेशन करना। ठीक है जी, चलिए तो ऑपरेशन कर लेते हैं मेडू। चलो जी चलो जी चलो। ये लीजिए सरकार, आपके सामने निकल कर के आ गई है आपके वर्ब याद करने की धमाकेदार PDF। हाँ जी, तो अब देखिए आपको मात्र 11 वर्ब्स याद करनी है। मेरी इस ट्रिक के माध्यम से क्या करनी है, आपको 11 वर्ब याद करनी है। पहली क्या है? डी से क्या याद कर लो? ड्रिंक। और बच्चे को याद है, बोलो याद है कि नहीं है? डी से क्या याद कर लो? ड्रिंक। अब देखो कितनी सारी वर्ब आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। तो ड्रिंक है पहला नियम, तो आप देख सकते हो ये रहा ड्रिंक।
ठीक है। अब कैसे याद करोगे, आपको तीनों फॉर्म याद कर लो, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। क्या होती है, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। वापस से सुन लो, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। ड्रिंक का मतलब क्या होता है दोस्तों, पीना, पानी पीना, ठीक है दोस्तों, या और कुछ पीना। तो वो देखिए, ड्रिंक का मतलब क्या होता है, पीना, सेकंड फॉर्म क्या होती है, ड्रिंक, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, ड्रंक। इतना तो आपको याद होगा गुरुजी। अब मेरा नियम सुनो क्या है, मेरी ट्रिक सुनो क्या है। ट्रिक ये कह रही है कि जहां पर आपको आई दिखाई दे रहा है वहां पर क्या लगा दो, ए लगा दो, और जहां पर ए दिखाई दे रहा है वहां पर क्या लगा दो, यू लगा दो, सुबड़ा साफ। वापस से सुनो, समझ में नहीं आया होगा, दोबारा सुनो। ड्रिंक में क्या दिखाई दे रही है आपको, आई। आई के स्थान पे अगर आपको सेकंड फॉर्म बनानी है तो फर्स्ट फॉर्म में आई होगा, और सेकंड फॉर्म में क्या लगा दो, ए लगा दो, और थर्ड फॉर्म के लिए क्या लगा दो, यू लगा दो। ये लीजिए दोस्तों, आपकी यहीं से ट्रिक निकल गई और अब सारी की सारी याद हो गई। देखो कैसे, पहली क्या है, बिगिन। बिगिन में देखो क्या है, आई, तो सेकंड फॉर्म के लिए ए और थर्ड फॉर्म के लिए यू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मजा आ रहा होगा। आ रहा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस दिक्कत से उभर सके और इंग्लिश में एंजॉय करके वो पढ़ सके। आगे देखिए, सिंग। सिंग है तो सेकंड फॉर्म में क्या आएगा, ए, और थर्ड फॉर्म में क्या आ जाएगा, यू। समझ में आ रहा है गुरु। आगे देखो, आई। आई है, क्या लगा दो, ए, फिर क्या लगा दो, यू। आई है, क्या लगा दो, ए, फिर क्या लगा दो, यू। आई है, क्या लगा दो, ए, फिर क्या लगा दो, यू। आई है, क्या लगा दो, ए, फिर क्या लगा दो, यू। इस तरह से आप कितनी ढेर सारी वर्ब्स याद कर सकते हो दोस्तों ड्रिंक से। कहने का मतलब ये है, ड्रिंक आपको याद रखनी है, और ड्रिंक में यानी अब इस ब्रह्मांड में जितनी भी वर्ब आती है और उसमें आई आता है, क्या आता है दोस्तों, आई आता है, तो सेकंड फॉर्म में ए लगा देना और थर्ड फॉर्म में क्या लगा देना, यू लगा देना। आई को हटाकर ए और ए को हटा करके यू। इससे आपकी 99 वर्ब हो जाएगी, 1% वर्ब नहीं होती, क्योंकि आपको पता है इंग्लिश की दुनिया में भी बहुत सारे अपवाद होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। याद हो गया, डी से क्या निकलेगा, ड्रिंक, याद हो जाएगा आपको। अब देखिए, के से निकलेगा की, और इसकी नियम कौन सा है, ये तीसरा नियम है। चलो तीसरा नियम निकाल लेते हैं। ये लीजिए सरकार, तीसरा नियम आपकी स्क्रीन पे है, देख सकते हो आप। अब देखिए गुरुजी, तीसरा नियम क्या है जी, आपका कीप का है, और कीप कहाँ पर है, ये रहा। तो कीप का मतलब होता है रखना, सेकंड फॉर्म क्या होती है, केप्ट, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, केप्ट। वापस से सुनो, कीप, केप्ट, केप्ट, कीप, केप्ट, केप्ट। ये याद रख लोगे क्या, बोलो याद रख लोगे। तो अब देखो नियम क्या है, ट्रिक क्या है। ट्रिक कहती है कि जहां पर आपको डबल ई नजर आए तो डबल ई में से एक ई को हटा दो और एक ई को लगा दो, और लास्ट में क्या लगा दो, टी लगा दो। वापस सुनो, देखो के डबल ई पी, कीप है, तो इसकी सेकंड फॉर्म बनाने के लिए क्या करो, इन दोनों ई में से एक ई हटा दो, बाकी आगे का आइटम सेम टू सेम लिख दो, और ई जो आपने हटाया उसको क्या बना दो, टी बना दो। ये हो गया काम। इधर भी वही सेम प्रोसेस होगा। आपको क्या करना है, डबल ई में से एक ही लिखना है, आगे का आइटम सेम टू सेम रखना है, और जो एक ई हटा है उसकी जगह क्या लगा देना है, टी लगा देना है। अब ढेर सारी वर्ब्स आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी अगर आपको कीप की वर्ब याद हो गई है तो। कीप, केप्ट, केप्ट, यानी इस ब्रह्मांड में, ध्यान से सुनना, इस ब्रह्मांड में जितनी भी वर्ब्स हैं और जिनके बीच में डबल ई आता है, क्या आता है दोस्तों, डबल ई आता है, तो आपको करना कुछ नहीं है, डबल ई में से एक ई को हटा देना है और एक ई को रख लेना है, और जो हटाया है उसकी जगह क्या लगा देना है, टी लगा देना है। आओ मैं सिखाता हूँ, देखो कैसे। जैसे कि यहाँ पर क्या है, डबल ई, तो सेकंड फॉर्म में एक ई लिख दो और लास्ट में क्या लगा दो, टी। एक ई लिख दो, लास्ट में क्या लगा दो, टी। समझ में आ रहा है बेटू। डबल ई है तो एक ई कहाँ पर है, ये है ना यार, एक ई लिख दो और लास्ट में क्या लगा दो, टी। एक ई एक टी। समझ में आ रहा है बेटू। डबल ई है, एक ई फिर टी। अब तो समझ गए होंगे, थर्ड तो आप बना लोगे। डबल ई है, एक ई और फिर टी। डबल ई है, एक ई और फिर टी। डबल ई है, एक टी, एक ई और फिर टी। समझ में आ रहा है। डबल ई है तो एक ई और एक टी। ये लीजिए, इसका भी हो गया सुबड़ा साफ। वापस से सुनिए, मात्र 11 नियम याद रखने हैं। 11 नियम का मतलब 11 वर्ब्स याद रखनी है। हजारों वर्ब्स आप याद कर सकते हो दोस्तों।
जी हाँ, और यही सिखाने के लिए मैं आया हूँ। वापस से सुनो, पहला हमने क्या बनाया, ड्रिंक, 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 ड्रंक। ड्रिंक में क्या आता है, आई को हटाकर सेकंड फॉर्म के लिए क्या बना दो, ए, और ए को हटाकर थर्ड फॉर्म के लिए क्या लगा दो, यू। हो गया काम खत्म। इसी प्रकार से क्या है आपका है फिर कौन सा, कीप। कीप में क्या करना है, डबल ई हो तो एक ई रखना है और लास्ट में क्या लगा देना है, टी लगा देना है। रोल नंबर आपके 2 समाप्त यहीं पर हो गए। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो हिंदी में भी लिखा हुआ है, तो आप आराम से उसको समझ सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखिएगा आपका क्या है, ये वाला हो गया। अब है सेंड, और 5वां नियम निकालना अपने को। मैं थोड़ा उड़ा जुड़ा करवा रहा हूँ, उड़ा जुड़ा समझते हो ना, इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ट्रिक बनाई है, उसके हिसाब से चलना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब है 5वां नियम। क्या कहता है, देखिए सरकार, ये रहा 5वें नियम में से आपको याद करनी है सेंड, SEND, सेंड। और दोस्तों मैं उसी हिसाब से ट्रिक बनाया हूँ क्योंकि ये वर्ब आपको ऑलरेडी याद होगी। बोलो याद है कि नहीं है? जितनी भी मैं ट्रिक के माध्यम से आपको वर्ब सिखा रहा हूँ सारी की सारी आपको पहले से याद है, आसान भाषा में समझा रहा हूँ। ठीक है, देखिए सेंड है तो इसको कैसे याद रखेंगे। अब भाई यहाँ पर डबल ई है, क्या बताओ, डबल ई तो नहीं है ना, तो इसका नियम क्या है वो देखो। आपको लास्ट में क्या नजर आ रहा है, देखो सब में डी, सब में क्या नजर आ रहा है, डी, सब में क्या नजर आ रहा है, डी। हाँ ये तो खैर अपवाद है, इसको अलग से रखना आप। ठीक है, ये वाला काम नहीं करेगा, इसमें ये अपवाद है। ठीक है, एक्सेप्शन है दोस्तों। अब सुनो, यहाँ पर जब भी आपको ई के साथ में नजर आए डी, क्या नजर आए, ई के साथ में डी, यानी कुल मिला के आप ये समझो ई के साथ में कोई जरूरी नहीं है, लास्ट में क्या नजर आए, डी नजर आए, तो आपको करना कुछ नहीं है, उस डी को काट देना है, उस डी को काट देना है। समझ में आ रहा है क्या? और डी के स्थान पे क्या लिख देना है, टी लिख देना है। क्या लिख देना है, टी लिख देना है। इतना ही आसान है ये। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मैडम? वापस सुनो, सेंड, सेंड में लास्ट अक्षर क्या है, डी, डी को काट के क्या लिख देंगे, टी, और सेम टू सेम, बाकी प्रोसेस। ठीक है, आसान है कि नहीं है बताओ? आप बताओ फटाफट से, अब आपकी दुनिया आसान हो रही है या नहीं हो रही है दोस्तों? हो रही है ना? थोड़ी देर के लिए और समझो। डी है तो क्या लगा दो, टी, डी के स्थान पे टी, डी के स्थान पे टी। समझ में आ गया? अब आप चेक कर सकते हो सभी को आराम से। देखिए सेंड, सेंड, बिल्ड, बिल्ड, स्पेंड, स्पेंड, लैंड, लैंड, बैंड, बैंड। समझ में आया दोस्तों? और अब यहाँ पर इसको मत कर देना, स्पेशली है, याद रख लेना, स्प्रेड, 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 तीनों फॉर्म क्या होती है इसकी, सेम होती है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी, और अब आपकी जो परेशानी थी, जो पीड़ा थी, वो दूर हो गई होगी। कौन सी? वर्ब याद करने की टेक्निक। ठीक है दोस्त, चलो बढ़े आगे। अब है कौन सा, डी के एस निकाल लिया। अब आई से आपको याद रखना है इनवाइट, आई से क्या याद रखना है, इनवाइट, आई से क्या याद रखना है, इनवाइट। इनवाइट में कौन सा नियम है जी, 9वां नियम है। चलो ये भी बता देते हैं आपको, 9वां नियम ये रहा, ये लीजिए सरकार, इनवाइट। इनवाइट कहाँ है जी, ये रहा इनवाइट। अब इनवाइट में आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली आपको क्या कर देना है, लास्ट में इनवाइट है तो डी जोड़ देना है और कुछ नहीं करना है। यानी जब भी आपको लास्ट में क्या नजर आए, ई, आप देख सकते हो इन सभी वर्ब्स में, इन सभी वर्ब में लास्ट में क्या नजर आ रहा है, ई, 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 ई नजर आ रहा है क्या गुडू? बोलो 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 बोलो, लास्ट तक देखिएगा आपको क्या नजर आ रहा है गुडू? सब में देख सकते हो लास्ट में क्या नजर आ रहा है, ई नजर आ रहा है। तो सुन लो मेरी बात ध्यान से, इस ब्रह्मांड में जितनी भी वर्ब्स है उसके लास्ट में अगर ई नजर आता है तो करना कुछ नहीं है गुडू, क्या चाप देना है, डी चाप देना है। क्या चाप देना है, डी चाप देना है। बोलो आसान दुनिया है या फिर नहीं है? आसान है, आ जाओ सिखाता हूँ। तो क्या है जी, सिखाने की बात ही क्या है यार, ई आ रहा है डी चाप दो, ये दो, बात खत्म। आ रहा है मजा? आ रहा है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हो गया कौन सा, आर, और नियम है 7वां। चलो जी, 7वां 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 कहाँ है जी, आर। ये लीजिए सरकार आपके लिए आर, रिप्लाई। और 7वां नियम कहाँ जी, रिप्लाई, ये रहा, रिप्लाई में ये रहा। अब इसमें आपको थोड़ी सी बारीकी से समझना होगा, ध्यान से सुनिए। रिप्लाई को आपको क्या करना है, वाई को हटा देना है। किसको हटा देना है, वाई को हटा देना है, और आई ई डी लगा देना है। क्या लगा देना है, आई ई डी। अब देखो इन सब के लास्ट में क्या आ रहा है, वाई,
यानी कि इस पृथ्वी पर, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई भी वर्ब नजर आती है और उस वर्ब के लास्ट में आपको क्या नजर आता है, वाई नजर आता है, तो उस वाई को क्या कर दो, काट दो। इन सभी वाई को क्या कर दो, काट दो, और वाई के स्थान पे क्या लगा दो, IED। देखो सब में y की जगह पर क्या आ गया, IED क्या आ गया, IED। लेकिन सावधान रहना, सतर्क रहना, सुरक्षित रहना, अपने घर में रहना। इसका क्या मतलब है, सुनो, y कभी कभी धोखा देता है। कभी कभी क्या होता है, y के आगे हम क्या लगा देते हैं, सिर्फ ED। जैसे बताता हूँ, एक वर्ब है प्ले, तो प्ले की सेकंड फॉर्म क्या बनती है मेरे दोस्त, सबको याद है, प्लेड। अब आप कहोगे गुरुजी कहाँ गया आपका नियम, आप कह रहे थे वाई लगा हो तो क्या चाप देना, ED चाप देना, सॉरी क्या चाप देना, IED चाप देना। अब कहाँ हवा में उड़ रहे क्या, अब बताओ लो, अब ले लाडू, अब समझा देगा। लेकिन सुन मेरा दोस्त, अब आपने पढ़ा होगा AEIOU, ये क्या होते हैं, 5 वोवल्स होते हैं, वोवल लेटर, और बच गए जो शेष बच गए वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। तो यहीं से ट्रिक निकलेगी, ध्यान से सुनना। यानी अगर Y से पहले 5 अक्षर हो, सुनो मेरी बात ध्यान से, अब बताओ इस Y से पहले 5 अक्षर ये आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, IAEIOU, यानी Y से पहले वोवल लेटर हो AEIOU, तो सिंपली क्या चाप दो, ED चाप दो। और अगर ये 5 अक्षर नहीं हो तो क्या चाप दो, IED चाप दो। समझ में आया। वैसे हालांकि ये नियम मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी डिटेल में समझ लो। हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा हो, मैं फिर भी आपको दोबारा समझाने का प्रयास कर ही लेता हूं। देखिए दोस्तों, दो आपके वर्ब है, एक तो है रिप्लाई और एक है प्ले। क्या है, रिप्लाई और प्ले। मैंने क्या कहा, वाई से पहले क्या आ रहा है, AEIOU। अगर ये 5 शब्द आते हैं, कितने शब्द, 5 शब्द आते हैं, तो आपको सिंपली क्या करना है, वाई के साथ में आगे क्या लगा देना है, ED लगा देना है। और बच गए कितने अक्षर जी, 26 होते हैं, तो कितने बच गए, 21। अगर वाई से पहले ये 5 अक्षर ना करके 21 में से और कुछ आता है, समझ गए क्या, इन 5 के अलावा AEIOU, इनके अलावा और कोई अक्षर आता है तो क्या लगा देना है, लगाने से पहले इस वाई को हटा देना है और क्या चाप देना है, IED चाप देना है। जी हाँ दोस्तों, कितना ही आसान ये नियम था। यानी वाई आपको कंफ्यूज करेगा, वाई में IED भी लगाते हैं और वाई में ED भी लगाते हैं। चलो ठीक है, इससे भी आसान करता हूँ, बोलो कर दो आसान इससे, आओ सिखाता हूँ इससे भी आसान करके। आप बताओ 5 में क्या है जी, कम अक्षर है, क्या है, कम अक्षर है। और 21 में क्या है, ज्यादा अक्षर है। तो ED में 2 ही अक्षर है, तो कम में क्या आएगा, कम आएगा। IED में ज्यादा अक्षर है, तो ज्यादा में ज्यादा आएगा। ये लो और भी हलवा हो गया। बताओ इससे आसान मार्केट में कहीं मिलेगा, ना मुन्ना, कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्त, आगे बढ़े। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई प्रॉब्लम है, वीडियो को पॉज करिए और आराम से सुनिए। एक बार यहाँ बिठा लीजिए, क्या कहा मैंने, एक बार यहाँ बिठा लीजिए, काम अपना हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिएगा मेरे भाई और मेरी बहन, नाराज मत होना, भाइयों से ज़्यादा प्यार नहीं है, बहनों से भी है। आगे हम बात करें तो कौन सा नियम है, आर का हो गया बी, ब्लीड। चौथा नियम निकालिए गुरुजी। अब बी से आपको याद रख लेना है ब्लीड। बस ये 11 आपको वर्ब याद रखनी है बस, फिर सुपड़ा साफ। 11 तो गुरुजी याद करना ही पड़ेगा, कर लोगे ना याद और हो जाएगी यार, आसान है। देखिए ब्लीड, चौथा नियम क्या है जी, ब्लीड का, ये रहा। ब्लीड का मतलब होता है रक्त स्त्राव। क्या होता है, रक्त स्त्राव। जैसे हम बोलते हैं ना, उसके ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्लीडिंग हो रही है मतलब खून का बहना। ये ज्यादा ही शुद्ध हिंदी है ना, आप तो थोड़ी मारवाड़ी में समझ लो, खून का बहना क्या होता है, ब्लीड होता है। ठीक है दोस्तों, अब ब्लीड में क्या है, देखो डबल ई आ रहा है। क्या आ रहा है, डबल ई आ रहा है। अब डबल ई वाला नियम याद करो, आपने एक और पढ़ा था क्या, जैसे कीप, KWP, कीप का क्या किया था, कैप्ट किया था ना। अब यहाँ पर वो नियम नहीं है, ध्यान देना। यानी जब डबल ई हो और फिर डी आ रहा हो, डबल ई हो और फिर डी आ रहा हो, तो करना कुछ नहीं है, सिंपली एक ई को काट देना है।
क्या कर देना है, एक ई को काट देना है और जो बच गया वही आपका बन गया। ये लो कितना आसान है बताओ। जैसे ब्लीड है, डबल ई है, तो एक ई को हटाते हैं क्या बनेगा, ब्लेड बनेगा, ब्लेड बनेगा। ठीक है, अब हो जाएगा। बताओ आसान है कि नहीं है, आसान है ना। अपना दिमाग लगाओ, ट्रिक से याद करो भाई, आराम से आपको वर्ब याद होगी, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे अगर जिस ट्रिक से मैं समझा रहा हूँ और आपको बातें समझ में आ रही है तो। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। मैक 11वां नियम। मैक 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 आजा री आजा आजा री आजा आजा री आजा आजा री आजा। आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई, नहीं आई क्या, आ जाएगी। आ गई जी। देखिए अब है मैक, MAKE मैक। तो कुछ वर्ब ऐसी होती है, ध्यान से मेरी बात को सुनना, कुछ वर्ब ऐसी होती है जिसकी फर्स्ट फॉर्म अलग होती है और सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम टू सेम होती है, फोटोकॉपी। वापस सुनो, जैसे कोई वर्ब ऐसी होगी जिसकी फर्स्ट फॉर्म तो अलग होगी लेकिन सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होगी, सेम टू सेम होगी, तो उनको भी आपको गटा गट्टा सट्टा सट्टा गोल के पी जाना है दोस्तों। देखो कैसे, मैक, मैक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, मैड, और इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या होगी, मैड होगी। यानी क्या कह रहा हूं मैं, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कुछ वर्ब में क्या होती है, सेम टू सेम होती है। अब ये बहुत सारी वर्ब हैं जिनकी देख सकते हो आप, क्या है जी गुरुजी, दोनों के दोनों वर्ब आप देख सकते हो यहाँ पर सेम टू सेम नजर आ रही होगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये बातें समझ में आ रही होगी। और हाँ, स्पेशली ये देख लेना आप, इनमें जो मैं नियम बता रहा था अभी, वाई से पहले क्या है, ए है, तो ईडी मत छाप देना, नहीं गलत हो जाएगा। मैंने कहा था कि इंग्लिश की दुनिया में कुछ वर्ब ऐसी होती है जो इस ट्रिक को फॉलो नहीं करती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सेप्शन कहते हैं, अपवाद कहते हैं। साइंस में आपने पढ़ा होगा, तो वही चीज़ है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। आप उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की कहानी भी समझ में आ गई होगी। अब है आपका वाइंड और विंड, दोनों पढ़ते हैं, लेकिन अभी पता लग जाएगा कि ये वाइंड है या विंड है। ठीक है जी, नियम कौन सा है, दूसरा, तो बहुत ऊपर है यार। तो चलिए जी दोस्तों, नियम पे बढ़ते हैं दूसरे के। दूसरा क्या, आ गया आ गया आ गया आ गया, हाँ तो वाइंड है। देखिए वाइंड का मतलब होता है चाबी भरना, वाइंड का मतलब क्या होता है, चाबी भरना। अब इसको कैसे याद रखें वो देखो, अगर इस हिंदुस्तान की किसी भी वर्ब में आपको आई नजर आता है, क्या नजर आता है बड़ू, आई नजर आता है, तो आपको कुछ नहीं करना, उस आई को हटा देना है और उसकी जगह लगा देना है OUN। क्या लगा देना है, OUN। जैसे क्या है, फाइंड, क्या है, फाइंड, तो फाइंड में लगाओ OUN, आई को हटाया OUN, फिर आई को हटाया OUN, और फिर आई को हटाया OUN, और एन तो आप देख सकते हो ऑलरेडी है, तो सिंपली आपको OU लिखना है और बाकी ये भी हो जाएगी सेम टू सेम। अब आपके दिमाग में घंटी बजेगी ना, कौन सी, अरे गुरुजी रुको, बेईमानी कर रहे हो, आपने पहला ही नियम कहा था ड्रिंक, ड्रिंक में आई हो तो आई को हटा के ए लगाओ, ए को हटा के यू लगाओ, हमारा खोपड़ा खराब। हम वो नियम को फॉलो करें या इस नियम को फॉलो करें। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, आई के बाद में एन आ रहा है, सब में IND, क्या आ रहा है, IND, समझ में आ रहा है। यहाँ ओनली आई नहीं है, ध्यान से सुनो, हे कहाँ ध्यान है तेरा बालक, मैं इधर पढ़ा रहा हूँ और तू देख बावड़ों की तरह उठ के पानी पी रहा है, वो पी रहा है, मैं पी रहा हूँ क्या पानी, नहीं पी रहा हूँ ना, चुपचाप इधर ध्यान दे, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनो मुन्ना। अरे नाराज मत हो, डांटने की आदत है, डांट दिया, ठीक है, आ जाओ सुनो। पहले वाले नियम में क्या था, ओनली आई था, और इसमें क्या है, IND, तो जब IND हो तो क्या लगा दो, OUND। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है वीडियो, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे क्या है, अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया, बड़े शर्म की बात है मेरे दोस्त। आपको एनर्जी आती है, वैसे ही मुझे एनर्जी आती है आपके इस लाइक से और आपके इस कमेंट से। तो प्लीज़ वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो दबा के करिए, आगे की रामलीला भी मैं समझाता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए अगला आपका नियम कौन सा है मेरे भाई, अगला नियम है ब्लो। अगला नियम कौन सा है, ब्लो, और छठवां नियम कहता है ये ब्लो 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 ब्लो, कहाँ है जी ब्लो, आ गया जी ब्लो, ये रहा। देखिए
अब ब्लो में आपको क्या करना है, सिंपली अगर आपको ब्लो नजर आता है, देखो सब में क्या है, ओ ओ ओ ओ, तो करना कुछ नहीं है, ओ को हटा दीजिए, ओ के स्थान पे क्या लगा दो, ई लगा दो, क्या लगा दो, ई लगा दो, सेकंड फॉर्म बन करके आपकी तैयार है। जी हाँ, देखो नो, नो में क्या हो गया, न्यू, यानी आई लग गया, ओ को हटाया, ई लगा, ओ को हटाया, ई लगा, ओ हटा, ई लगा, ओ हटा, ई लगा, बन गई सेकंड फॉर्म। अब थर्ड फॉर्म बनाने के लिए करना कुछ नहीं है, फर्स्ट फॉर्म को ध्यान से सुनो, फर्स्ट फॉर्म को सेम टू सेम उतार दो, वापस से सुनो, फर्स्ट फॉर्म को सेम टू सेम उतार दो, और लास्ट में क्या चाप दो, एन चाप दो, लास्ट में क्या चाप दो, एन चाप दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ आसान है कि नहीं है, फॉलो करिए सर, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नियम देखिए। अगला नियम है गुरुजी आपके लिए कौन सा, बोरो। ठीक है, अब बोरो है जी आपका 10वां नियम, ये लीजिए सरकार 10वां नियम कहाँ है, 10वां 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 आ गया, ये लीजिए कहाँ है जी, ये रहा बोरो। आपको करना कुछ नहीं है, कुछ वर्ब ऐसी होती है जिसमें सिंपली आपको ईडी लगाना होता है, और सबसे ज्यादा स्टूडेंट यही करते हैं। बोलो, आपके दिल की धड़कन भी यही करती है ना कि जब भी कोई वर्ब याद नहीं हो तो ईडी चाप दो गुरुजी, हो जाएगा काम। वही चीज यहाँ पर है। ठीक है, यानी इसमें देखिए सभी में करना कुछ नहीं है, क्या चाप रहा है बताओ, ईडी, सब में क्या है जी, ईडी, यानी कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनमें क्या लगा दीजिए, ईडी लगा दीजिए, आपकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगी। लेकिन सुनना, हिंदुस्तान की जितनी भी वर्ब है लास्ट में क्या नजर आ जाए, ई नजर आ जाए, तो करना कुछ नहीं है, ओनली डी लगाना है। ऐसा मत करना कि ई नजर आया तो ईडी लगा दो, ये गलत हो जाएगा बाबड़े। सही क्या है, अगर ई नजर आ रहा है तो क्या लगा दो, डी लगा दो, और नहीं आ रहा है तो ईडी लगा दो। बताओ यहाँ तक की कहानी आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, दोबारा से वीडियो देखना, कहानी समझ में आएगी, उसको आना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्त, चलो लास्ट आपका स्टे और 8वां नियम कौन सा है जी, 8वां नियम है, और ये रहा आपका स्टे, ये रहा। देखिए सर स्टे में क्या है, अब देखो मैंने बताया था स्टे में अभी कॉन्सेप्ट की लास्ट में क्या आ रहा है, वाई, तो मैंने क्या कहा, वाई से पहले देखो क्या आ रहा है, ए ई आई ओ यू आ रहा है, कम अक्षर आ रहा है, तो कम में क्या लगा देंगे, ईडी लगा देंगे। ध्यान देना, अगर हो रिप्लाई, क्या हो रिप्लाई, तो इसमें आई ईडी लगाना है, लेकिन इस वाई को काट के, और उसमें ईडी लगाना है, वाई को काटना नहीं है। इन बातों का भी आपको ध्यान रखना होगा। इसी के साथ 11 वर्ब अगर आप याद कर लेते हो तो बताओ ये कहानी बहुत आसान होगी या नहीं होगी दोस्तों? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज ये जो मेरी मेहनत है, कमेंट आपने किया था, व्हाट्सएप पे फ़ोन किया कि गुरुजी याद करवाइए याद करवाइए, तो मैंने आपके लिए मेहनत की थोड़ी सी और अच्छी खासी, जहाँ मेरे को लगता है ट्रिक अच्छी होगी, और आपको मैंने समझाया, अच्छी खासी ट्रिक आपके लिए बनाई है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने इस ट्रिक को एंजॉय किया होगा, आपको समझ में आया होगा, और अगर ऐसा हुआ है वाकई तो अपने दोस्तों के साथ में फटाक से क्लास 5 के ऊपर अगर कोई है तो फटाक से शेयर करना इस वीडियो को, ताकि उन बच्चों को भी क्या हो सके, बेनिफिट हो सके दोस्तों। अब देखिए मैं यहाँ बात करूँगा, इनके बारे में तो बात हो गई, कुछ और है वो बता देता हूँ। हाँ, कुछ वर्ब ऐसी हैं जो तीनों फॉर्म ही अलग होती है, जैसे आप देख सकते हो ब्रेक, ब्रॉक, ब्रोकन, है ना, स्पीक, स्पॉक, स्पोकन, इस प्रकार से कुछ वर्ब ऐसी होती है जो तीनों ही फॉर्म क्या होती है, अलग अलग होती है, उनको तो आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, आप देख सकते हो बहुत सारी वर्ब है यार, ऐसी बहुत सारी वर्ब है। ठीक है, और कुछ वर्ब ऐसी होती है जो मेरी सबसे फेवरेट है, और मेरी नहीं सबकी फेवरेट है, हिंदुस्तान के हर बच्चे की फेवरेट है। देखो कैसे, कुछ वर्ब ऐसी होती है जो तीनों फॉर्म ही सेम टू सेम होती है, जैसे कट कट कट, तीनों फॉर्म ही क्या होती है, सेम टू सेम होती है, कट कट कट। और भी देखिए इसकी लिस्ट आपके सामने है, पुट पुट पुट, है ना, सट सट सट, रीड, हाँ रीड में ध्यान देना, रीड, रेड, रेड अलग अलग बोलते हैं, रीड, रेड, रेड, इसको रीड 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 नहीं कहेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब मेरी इंपॉर्टेंट बात आप सुन लीजिए, अगर आप इस वीडियो से इनको उतार सकते हो तो उतार लीजिएगा, और अगर आप नहीं उतार सकते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। मेरा टेलीग्राम
आप ज्वाइन करना। मैंने अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले ही टेलीग्राम बनाया है ताकि बच्चों को क्या कर सकूं, मैं जो चीज़ यहाँ पढ़ा रहा हूँ वो मटेरियल वहाँ पर उपलब्ध करवा सकूं। तो आज अभी जा कर के मैं ये वीडियो अपलोड भी कर दूंगा और साथ ही साथ इस PDF को टेलीग्राम पर मैं अपलोड कर दूंगा, यानी डाल दूंगा। टेलीग्राम को क्या है जी, टेलीग्राम का नाम है जी डायमंड कोचिंग क्लासेस। इस नाम से आप सर्च करना, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। खैर इसके बारे में मुझे आइडिया थोड़ा कम ही है, लेकिन समझ लो टेलीग्राम को लिंक कहते हैं, क्या कहते हैं मुझे इतना पता नहीं है, पर टेलीग्राम पे आप सर्च कर लेना, इतना तो यार आपको आता होगा। क्या सर्च करना है, डायमंड कोचिंग क्लासेस, और आपको लोगो कैसा मिलेगा, चेन्नई सुपर किंग्स का जो लोगो है उस टाइप का लोगो नजर आ जाएगा, वहां आप देख लेना। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। PDF वगैरह कहाँ मिलेगी ये भी बात आपको पता लग गई है। हाँ, वो डायमंड कोचिंग क्लासेस ऐसे लिखा हुआ नहीं आएगा, एक लाइन से लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो वो भी आप देख लेना। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को मैंने आपको एक ट्रिक बताई है याद करने की, वर्ब को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, आप अपना ख्याल रखना, मैं अपना ख्याल रखूँगा, और मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वंस अगेन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।